नमस्कार दोस्तों, आज हम महाभारत में एक अहम भूमिका निभाने वाले शख्स की अनसुनी दास्तां सुनेंगे। वो थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की अनसुनी दास्तां। अश्वत्थामा कौरवों और पांडवों के आचार्य द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कृपा उनकी माता थी। कहा जाता है कि जब वो पैदा हुआ अश्व की भांति रोया था। अश्व की भांति स्थान के कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। वह बहुत ही दुष्ट बुद्धि वाला था। तभी पिता का उसके प्रति अधिक स्नेह नहीं था। धर्म और न्याय में उसका आस्था नहीं थी। उसका बचपन बड़ी कठिनाइयों से बीता। उसके जन्म के बाद ही द्रोणाचार्य बहुत निर्धन हो गए थे। उनके पास अपनी पत्नी और बालक के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था। द्रोणाचार्य के पास इतनी भी संपत्ति नहीं थी कि वो अपने पत्नी और बालक का पालन पोषण कर सके। यहाँ तक कि दूध के लिए एक गाय भी न थी। एक बार अश्वत्थामा को बहुत भूख लगी। उसने अपनी माता कृपा से दूध के लिए जिद की। माता अपने बालक के जिद के आगे क्या करेगी समझ नहीं पा रही थी, तो उसने चावल के पानी को धोकर ही अपने बेटे को पिला दिया। बालक नहीं जानता था कि दूध और पानी का अंतर। उसने पिया और थोड़ा बचा के अन्य ब्राह्मण बालकों को उसने दिखाया, पर बालक तो ऋषि पुत्र लोग समझ गए और उन्होंने उसका मजाक बनाया। और जब अश्वत्थामा को सच्ची बात पता चली तो वो अपनी माता के गोद में रोने लगा। बड़ी ही दुखदायी अवस्था थी उस समय। अश्वत्थामा का बचपन तो बहुत कठिनाइयों में गुजरा, पर युवा अवस्था उसका वैभव में गुजरा, क्योंकि उस समय तक द्रोणाचार्य को द्रौपद का आधा राज्य मिल चुका था और वे कौरवों और पांडवों के आचार्य भी बन चुके थे। एक महान योद्धा था। एक बार भीष्म पितामह ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा था, अश्वत्थामा महारथी है, धनुर्धारियों में श्रेष्ठ है, विचित्र युद्ध करने वाले और दृढ़ प्रहार करने वाले। युद्ध क्षेत्र में तो साक्षात यमराज जान पड़ते हैं, किंतु उनमें एक दोष है, उनको अपना जीवन अति प्रिय है। मृत्यु से डरने के कारण वे युद्ध से जी चुराते हैं। इस कारण ना तो उन्हें महारथी मानता हूँ, ना ही अतिरथी। भीष्म पितामह ने अश्वत्थामा की ठीक ही प्रशंसा की। सचमुच वह इतना ही सूरवीर था, लेकिन मृत्यु के डर कारण ये कहकर भीष्म ने उनके चरित्र पर धब्बा लगाया, जबकि वह इतना डरपोक नहीं थे जो मृत्यु से डरता। कई बार युद्ध क्षेत्र में आकर शत्रु का सामना किया था। एक बार कर्ण पर ही रुष्ट होकर वह अपनी जान की परवाह न करते हुए तलवार लेकर टूट पड़ा था। कौरवों ने विराट नगरी पर एक बार आक्रमण किया था। उस समय बहुत से अपशकुन होने लगे थे, जिन्हें देखकर द्रोणाचार्य ने कहा, इस समय हमें युद्ध करने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लगता है अर्जुन को पराजित नहीं कर पाएंगे। अर्जुन की यह प्रशंसा द्रोणाचार्य के मुख से सुनकर कर्ण के हृदय में आग सी लग गई। जब उससे ये नहीं सहा गया तो उसने द्रोणाचार्य से कटु बातें कहना आरंभ किया। साथ में वो अपनी वीरता का भी दम भरने लगा। इस समय अश्वत्थामा ने बिगड़कर सभी कौरवों तथा कर्ण से कहा, निर्दय दुर्योधन के सिवा कौन क्षत्रिय कपट के जुए से राज्य पाकर संतुष्ट हो सकता है? बहेलियों की तरह धोखेबाज से धन वैभव प्राप्त करने कौन अपनी बढ़ाई चाहेगा? क्या तुमने जिन पांडवों का सर्वस्व छीन लिया है, उनको कभी आमने सामने युद्ध में हराया भी है? किस युद्ध में पांडवों को परास्त? अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर कर्ण को कहा, सूत पुत्र, तू बड़ा अधम है, अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं, स्वयं अपने मुख से अपनी बड़ाई करता है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था, उस समय तेरी वीरता कहाँ सो गई थी? अगर सच्चा सूरवीर था तो उस समय आकर पराक्रमी अर्जुन का सामना करता और उसको धराशायी करता, जैसे कि जयद्रथ के प्राण बचाता। अश्वत्थामा ने किसी प्रकार अपना बदला चुका लिया और वो भीषण हाहाकार मचाकर वह दुर्योधन के पास पहुंचा और कहने लगा, दुर्योधन, मैंने तुम्हारे प्रति किए गए अन्याय का बदला पांडवों से चुका लिया है। मैंने उनके शिविर में आग लगाकर उनका
सर्वनाश कर डाला। पांचों पांडव भीमसेन की रक्षा का उपाय करना चाहिए, क्योंकि अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र अस्त्र है जिससे क्षण भर में सारा भूमंडल नष्ट हो सकता है। अस्त्र तो चलाना जानता था, लेकिन उसको लौटाने की विधि उसको मालूम नहीं थी। इसी कारण व्यास जी के कहने पर उसने कहा, हे महामुनि, मैं अस्त्र को नहीं लौटाऊंगा, मैं पांडवों का सर्वनाश देखना चाहता हूँ। वे बड़े ही अन्यायी और दुराचारी और पापी है। अश्वत्थामा के आवेश भरे शब्दों को सुनकर व्यास जी ने उसे बहुत कुछ समझाया और कहा, मूर्ख मत बन अश्वत्थामा, देख अर्जुन ने कभी तेरे प्राण लेने की कामना नहीं की। उन्होंने अपना अस्त्र शांत कर लिया है, इसीलिए अपने हृदय की सारी कलुष भावना हटाकर अपना अस्त्र शांत कर। पांडवों का सर्वनाश तू क्या चाहता है? तू नहीं जानता कि जिस राज्य में दिव्य अस्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र अस्त्र निष्फल किया जाता है, वहाँ 11वां वर्ष तक पानी नहीं बरसता। यही कारण है कि अर्जुन समर्थ होते भी तेरे अस्त्र को नष्ट नहीं करते। सभी का कल्याण सोचता हुआ अपनी अस्त्र को शांत कर दे और तेरे मस्तक में जो मणि है उसे देकर युधिष्ठिर से समझौता कर ले। इस पर अश्वत्थामा बोला, हे महर्षि, यह मणि तो संसार में अद्वितीय है, कहीं भी इस प्रकार की मणि नहीं मिल सकती। अगर वह किसी के पास हो तो अस्त्र, रोग, भूख, प्यास और पीड़ा नहीं होती। देवता, राक्षस, नाग और चोर इत्यादि कोई भी किसी प्रकार नहीं सताता। आपकी आज्ञा का उल्लंघन मैं कभी नहीं कर सकता। यह मेरी मणि है, आप चाहे तो इसे युधिष्ठिर को दे दे, लेकिन मेरा यह प्रचंड अस्त्र तो उत्तरा के गर्भ पर जाकर गिरेगा। अभी तो पांडवों का वंशधर पैदा होगा, मैं उसको नष्ट करके पांडवों के वंश और कुल को जड़ समेत नष्ट कर देना चाहता हूँ। व्यास जी अश्वत्थामा का यह निश्चय सुनकर चुप पड़ गए, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा, तुम्हारा दिव्य अस्त्र अपनी सारी शक्ति दिखा दे, गर्भ का बालक मृत रूप में ही पैदा होगा, किंतु फिर भी वह जीवित होकर 60 वर्ष तक राज्य करेगा और पांडवों की वंश परंपरा तक राज्य करेगा और आगे बढ़ाएगा। कौरव वंश के परिच्छिन्न होने पर उसका जन्म होने के कारण उसका नाम परीक्षित रखा जाएगा। कृपाचार्य उसको धनुर्विद्या की शिक्षा देंगे, लेकिन अश्वत्थामा, तुम्हें इस निर्दयता और अमानुषिकता का पूरा दंड भरना पड़ेगा। 3000 वर्ष तक तुम्हें निर्जन देश में अकेला भटकना पड़ेगा। कोई तुमसे नहीं बोलेगा, तुम्हारी देह से पीप और रक्त की दुर्गंध निकला करेगी, तुमको कोढ़ और अनेक तरह की व्याधियां हो जाएगी, जिसके कारण तुम्हारा जीवन निरंतर एक अभिशाप बनकर रहेगा। श्री कृष्ण की बात अटल थी। अश्वत्थामा को देव ने यही दंड दिया, मणि उससे छीन ली जाती है। द्रौपदी को अश्वत्थामा पर बड़ा आक्रोश था, वह उससे अपने पुत्र के वध का बदला चुकाना चाहती थी और इस प्रकार भीमसेन भी पूरी तरह क्रोधयुक्त होकर वध करना चाहता था, लेकिन युधिष्ठिर करुणा करके उसे छोड़ देते हैं और वह उसके भाग्य पर दुखी हुआ वन की ओर चला जाता है। कहते हैं उसको अमरता प्राप्त थी, इसलिए आज भी कहीं कहीं ये विश्वास प्रचलित है कि अश्वत्थामा एक दिन भिखारी का रूप धारण करके नगर के भीतर आता है, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता। इस तरह अश्वत्थामा का जीवन सदा के लिए अभिशाप बन गया। उसकी क्रूरता और निर्दयता का यही परिणाम था कि अंत में यही कहा जा सकता है कि जैसा अमानुषिक कृत्य अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्र को मार कर किया, वैसा तो शायद महाभारत के किसी पात्र ने नहीं किया। यह बड़ा नीचतापूर्वक घृणित कार्य था। इसीलिए चाहे अश्वत्थामा किसी भी बड़ा योद्धा था, धनुर्विद्या में पारंगत था, लेकिन उसके प्रति मनुष्य के हृदय में सम्मान की भावना जागृत नहीं थी। यह कहना पड़ता है कि वह एक प्रकार का नष्ट पिशाच था, जो प्रतिशोध की आग में पूरी तरह अंधा होकर नीच से नीच कार्य कर सकता था। रात्रि में असावधान और निहत्थे सैनिकों पर उसका हमला करना महाभारत युद्ध की सारी गरिमा को नष्ट कर देता है। उस विशाल युद्ध के बारे में आज तक कथाएं चली आती हैं कि वे सच्चे योद्धा थे, जो दिन भर संग्राम करते थे और संध्या काल समाप्त होते ही एक दूसरे के शिविरों में आकर आपस में गले मिलते थे। यही आज के युद्ध में भी उस महाभारत के युद्ध में अंतर था। उसमें छल कपट कम था, लेकिन अश्वत्थामा ने छल से रात्रि को चोर की भांति आक्रमण करके
उस गरिमा को नष्ट कर दिया और सचमुच वह उल्लू की तरह क्रूर और निर्दयी था।